दोस्तों, अमीर बनने के सीक्रेट्स को लेकर, अमीर बनने के माइंडसेट को लेकर, अमीर बनने के तरीकों को लेकर बहुत सारी अलग अलग किताबें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो यहाँ पे वीडियोस, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने को, पढ़ने को मिल जाती हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अमीर बनने के सारे सीक्रेट लगभग रिवील किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग अमीर क्यों नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे इसके पीछे 5 कारण के बारे में मिस्टर ब्रायन ट्रेसी अपने बुक गेटिंग रिच योर ओन वे के चैप्टर 1 में बताते हैं और कहते हैं कि वे जब भी लोगों को ये सलाह देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है अगर वो सिंपली थोड़े से डिसिप्लिन को फॉलो करे और अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचत करके लगातार उसे लंबे समय तक, कम से कम 30 साल तक लगातार वो सेव करे, इन्वेस्ट करे, और अगर उसको 15% का कंपाउंडिंग लाभ मिल जाता है तो सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ जमा करके भी 1 करोड़ रुपए जमा किया जा सकता है। और अगर कोई 5,000 रुपये जमा करता है तो वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक जमा कर सकता है, और इतना अमाउंट किसी भी व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए काफी हो सकता है। तो ये तो सिर्फ एक तरीका है, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरीकों के बारे में, अलग अलग सीक्रेट्स के बारे में यहाँ पे कि कैसे अमीर बना जाता है, इसके बारे में बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ब्लॉग्स होने के बावजूद से भी सवाल ये आता है कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। तो इसके बारे में जो ऑथर 5 कारण बताते हैं, तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि जो सबसे नंबर 1 रीजन है जिसकी वजह से सारे सीक्रेट जानने के बावजूद से भी लोग अमीर नहीं बन पाते हैं, वो है नॉट पॉसिबल फॉर मी माइंडसेट। जी हाँ, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनके बस की बात ही नहीं है कि वे अमीर बन सके, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी हाथ पैर मार ले। लोग ये मान के बैठ चुके होते हैं कि अमीर बनना उनके बस की बात नहीं है, जैसे तैसे ठीक ठाक जीवन गुजर जाए, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ऑथर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लोग अमीर बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग अमीर नहीं बनना चाहते हैं, बट वे अंदर से ये बिलीव ही नहीं कर पाते हैं, ये विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए ये पॉसिबल है। जी हाँ, वे ये मानते हैं कि कोई और अमीर बन सकता है, बट उनके लिए ये चीज काम नहीं कर रही है। उन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई करके देख ली होती है, बहुत सारी चीजों में वो कंप्रोमाइज कर चुके होते हैं, और लाइफ के एक स्टेज में आने के बाद से वे बिल्कुल भी हार मान लेते हैं कि अब उनके बस की बात नहीं है। तो जब इस तरह का माइंडसेट किसी व्यक्ति का हो जाता है, जो कि ज्यादातर लोगों का हो ही जाता है समय के साथ में, कि वे मान के बैठ चुके होते हैं कि अब उनकी जिंदगी आधी तो ऐसे ही गुजर चुकी है, अब कुछ पॉसिबल नहीं है, और इस नॉट पॉसिबल माइंडसेट की वजह से ही ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे लेसन ये है कि आपको अंदर से ये समझना होगा कि आप सच में क्या मानते हैं। अगर आप ये मान के बैठ चुके हैं कि आपके लिए अमीरी पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है यही सच हो जाए। लेकिन अगर आप इन माइंडसेट को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और आप इस बात पे विश्वास करने लगते हैं कि नहीं, अमीर बनने का आपका पूरा हक है और आप अमीर बनने की पूरी कोशिश करेंगे, जब तक आप इस दुनिया में है तब तक पूरी कोशिश करेंगे, तब जाके कुछ बदल सकता है और आपका जीवन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसके बाद ऑथर दूसरा कारण बताते हैं कि सारे सीक्रेट्स जानने के बावजूद से भी लोग अमीर नहीं बन पाते हैं, वो है दे नेवर डिसाइड टू गेट रिच एंड डू व्हाट एवर इट टेक्स। जी हाँ, यहाँ पे ज्यादातर लोगों की समस्या ये होती है कि लोग सिर्फ चाहते हैं, विश करते हैं, सोचते हैं, सपने देखते हैं, होप करते हैं, आशा रखते हैं कि एक दिन उनकी लाइफ बदल जाएगी, वे अमीर बन जाएंगे। बट बात आती है जब इम्पोर्टेंट फैसले की, बिल्कुल डिसाइड कर लेने की कि उन्हें हर हाल में अमीर बनना ही है, अमीर बनने के लिए जो कुछ भी करना है वो जरूर करेंगे, इस बात का फैसला करने की, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग अटक जाते हैं और ये फैसला नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि अमीर बनने के लिए आपको डिसाइड करना है कि आप वो सब कुछ करेंगे जो अमीर बनने के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे लोगों को बहुत झंझट नजर आता है, बहुत समस्या नजर आती है कि अमीर बनने के लिए पता नहीं क्या क्या करने पड़ेंगे, और क्या क्या करने पड़ेंगे ये सोच कर ही वे हार मान जाते हैं कि जाने दो, कौन इस रास्ते पे चले, जो कुछ भी मिल रहा है उसी में जीवन जिया जाए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और लोग इस तरह का फैसला कभी भी नहीं कर पाते हैं कि अमीर बनने के लिए जो भी जरूरी स्टेप है वे जरूर उठाएंगे और इसके लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। इस तरह का फैसला ज्यादातर लोग कभी नहीं कर पाते हैं, और जब इस तरह का फैसला नहीं कर पाते हैं तो ना ही एक्शन ले पाते हैं, ना ही रिजल्ट देखने को मिलता है, और लाइफ एवरेज यानी कि औसत में ही निकल जाती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे लेसन ये है कि आपको अमीर बनने का जो कड़ा फैसला है वो लेना होगा,
और ये बिल्कुल तय कर लेना होगा कि अमीर बनने के लिए जो भी जरूरी स्टेप्स है, जो भी जरूरी काम है, जो भी जरूरी एक्शन है, जो भी जरूरी वर्क है, वो सब कुछ आप करेंगे और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े उससे आप पीछे नहीं हटेंगे। तो इस तरह के कड़े फैसले करने के बावजूद ही आपको हिम्मत मिलेगी कि आप आगे के स्टेप्स को फॉलो कर सके। इसके बाद ऑथर तीसरा कारण बताते हैं कि सारे सीक्रेट जानने के बावजूद से भी लोग अभी नहीं बन पाते हैं, वो है मे बी टुमारो। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप को यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं, वे बिलीव कर लेते हैं कि वे अमीर जरूर बनेंगे, वे डिसाइड भी कर लेते हैं कि वे अमीर जरूर बनेंगे, लेकिन जो जरूरी स्टेप्स है वो उठाने के लिए वे यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते रहते हैं। और एक्शन की बात आती है, काम करने की बात आती है तो वे इसे कल पे डालते हैं, मे बी टुमारो, कल देखेंगे, कल करेंगे, आज अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो इस तरह का जो माइंडसेट होता है वो आपको एक्शन लेने से रोकता है। आप एक्शन कब लेते हैं, दिन गुजरता है, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते चले जाते हैं और जीवन में बदलाव नहीं आ पाता है, क्योंकि जब आपको जो काम करना चाहिए वो काम आपने नहीं किया, आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, आपने काम को टाल किया, तो टाल मटोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमीर बनने में या गरीब बनने में। तो ज्यादातर लोग इस टाल मटोल की आदत की वजह से ही एक्शन नहीं लेते हैं और गरीब बने रह जाते हैं। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लेसन यहाँ पे ये है कि आपको काम को टालना नहीं है। जो कुछ भी आपने डिसाइड किया हुआ है, जब करने डिसाइड किया हुआ है उस टाइम पे आपको वो काम करना ही करना है। ध्यान दीजिए कि जब आप काम को समय से करते हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है और वो कॉन्फिडेंस ही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है और आपको अमीर बनाता है। अदरवाइज अगर आप काम को टालते हैं तो इससे आपके अंदर एक गिल्ट की फीलिंग आती है, आपको अपराध बोध महसूस होता है और आप अंदर से अंदर ये समझने लगते हैं कि आप अमीर बनने के लायक ही नहीं है, आप कैसे अमीर बन पाएंगे। और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप एक्शन ले, काम को करें, काम को कभी भी टाले नहीं। अगर आप टालते रहे तो आप गिल्ट में ही फंसे रहेंगे, लेकिन अगर आप काम को करते रहे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा और आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद ऑथर चौथा कारण बताते हैं जिसकी वजह से ज्यादातर लोग सारे सीक्रेट जानने के बावजूद से अमीर नहीं बन पाते हैं, वो है इनएबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन। जी हाँ, हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर एक चूल होती है कि हम जो भी कमाएं उसे खूब खर्च करें, और खर्च करने के लिए अगर पैसे कम पड़े तो क्रेडिट कार्ड्स या जहां से भी जो भी उधार मिल सकता है वो ले और खर्च करे, अच्छी लाइफ जिए, ईएमआई भरे और सब कुछ करते रहे। आज इंटरनेट के जमाने में जहाँ पे इंस्टेंटली तुरंत हर चीज हो जाता है, आपको किसी को मैसेज करना है, किसी को कॉल करना है, किसी से बात करनी है, सब कुछ इंस्टेंट होता है, जब तुरंत होता है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि लाइफ में भी हमारे जो भी होना है वो तुरंत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल घर हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, गैजेट्स हो या कुछ भी हो, जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हम तुरंत पाना चाहते हैं। और तुरंत पाने की चाह में अक्सर हम ईएमआईज या फिर लोन्स लेते हैं और उस लोन्स पे ब्याज चुकाते हैं। और भले ही वो स्टेट चीज़ें हम खरीद लेते हैं, बट उसमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती है जो कि लायबिलिटीज होती है, जो कि दायित्व होता है, बाद में उसकी कुछ भी कीमत नहीं रह जाती है और उल्टा उस चीज़ को ऑन करने की वजह से हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गाड़ी है जिसे आप यूज करते हैं तो उसको मेंटेनेंस का जो खर्चा है या उसको जो ईएमआई है, उसके ऊपर जो ब्याज है, वो सब कुछ अगर आप पैड अप करते हैं और बाद में जब उस गाड़ी को आप सेल करते हैं तो आपको जो वैल्यू है वो बहुत ही कम मिलती है। तो इस तरह से आज सभी लोग सभी चीज तुरंत चाहते हैं और इस तुरंत चाह, तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वे कुछ भी कर जाते हैं और इसकी वजह से वे बहुत सारा मिस्टेक करते हैं, फाइनेंशियल मिस्टेक, जो कि उन्हें अमीर नहीं बनने देता है। जबकि अमीर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन के नियम को फॉलो करें और आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल पाएं और हर चीज़ को तुरंत पाने की कोशिश ना करें, बल्कि आप अपनी तरफ से वैल्यू दें, पहले डिजर्विंग करें। यानी कि मान लीजिए कि पहले आप बचत करें, निवेश करें और जो आपका निवेश का पोर्टफोलियो है उससे आप वो चीज़ हासिल करने की कोशिश करें जो आप चाहते हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले ही लोग ईएमआईज या फिर कर्ज लेके सारी चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं और ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके बाद से ऑथर पांचवा रीजन बताते हैं जिसकी वजह से सारा सीक्रेट जानने के बावजूद से भी लोग अमीर नहीं बन पाते हैं, वो है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म सोच, छोटे समय के लिए सोचना। जी हाँ, जैसा हमने पहले कहा कि ज्यादातर लोगों के पास अगर आप पूछे कि आपके पास इस साल के लिए जो करंट ईयर है, जैसे 2022 चल रहा है, तो 2022 के लिए क्या प्लान है,
तो कुछ लोगों के पास जरूर प्लान मिल जाएगा कि वे 2022 में ये चीजें करना चाहते हैं और 2023 में भी ये करना चाहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा यानी कि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें साल में वे क्या करना चाहते हैं, वे जो करना चाहते हैं उसके लिए आज क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, इस तरह का प्लान, इस तरह की सोच बहुत ही कम लोगों की मिलने वाली है। यानी कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास 2025 का प्लान रेडी होगा, 2030 का प्लान रेडी होगा। और क्योंकि लोग 2030 या 2025 का प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलता जा रहा है, तो उनको वही चीजें मिल रही है जो कुछ अब तक मिलता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आपको टाइम पर्सपेक्टिव के महत्व को समझना होगा। ध्यान दीजिए कि बार बार यहाँ पे बात की जाती है बड़ी सोच के बारे में, और बड़ी सोच का असली मतलब होता है बड़े समय के लिए सोचना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए सोचना, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए सोचना। ध्यान दीजिए कुछ बड़ा होने में, कुछ बड़ा बदलाव आने में थोड़ा समय तो लगता ही है, तो आपको समय तो देना ही होगा। जैसे एक पौधे को पेड़ बनने के लिए समय लगता है, ठीक वैसे ही आप जो दौलत बनाना चाहते हैं, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसे असल में हासिल करने के लिए थोड़ा समय तो आपको देना ही होगा। और इसी समय के बारे में बात की जा रही है कि ज्यादातर लोग क्योंकि फटाफट अमीर बनना चाहते हैं और इसी वजह से अमीर नहीं बन पाते हैं, और जो लोग समय के साथ में अपने आप को ढालते हैं और समय के साथ अमीर बनने की कोशिश करते हैं, वही लोग यहाँ पे असली अमीर बन पाते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से सारे सीक्रेट्स जानने के बावजूद से भी लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो, काम का लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। इस वीडियो के बारे में जो कुछ विचार हो आपके, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।